हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ जगरूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी की विस्तृत तैयारी हेतु हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको इंटरमीडिएट हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत सुभाषित रत्नार नामक पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो आइए पहले श्लोकों का वाचन करते हैं, तत्पश्चात उसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादप सुभाषितम। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटाः स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। न चौरहार्यं न च राज्यहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी वे कृते वर्धयत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। आइए अब पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद समझते हैं। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उससे अधिक मधुर उसके सुभाषित अर्थात सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। अब आइए दूसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद समझते हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहा। इसलिए सुख की इच्छा वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। अब तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद समझेंगे। जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का यही हेतु अर्थात कारण या रहस्य है। अर्थात निरंतर उद्योग करते रहने से ही ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो पाती हैं। बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद अर्थात आनंद में बीतता है और मूर्खों का समय बुरे व्यसनों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। अब पांचवें श्लोक का हिंदी अनुवाद समझेंगे। विद्या रूपी धन समस्त धनों में प्रधान अर्थात श्रेष्ठ है, क्योंकि न तो चोर इसे चुरा सकता है, न राजा द्वारा छीना जा सकता है, न भाई द्वारा बांटा जा सकता है और न यह बोझ बनता है अर्थात भार रूप नहीं है और खर्च करने से यह निरंतर बढ़ता जाता है, अन्य धनों के समान घटता नहीं है। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशं मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपता। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेत जज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। सहसा विदधीत न क्रियाम विवेकाः परम पदम विवृते ही विमृश्य कारणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदाः। जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो पर सामने मीठा बोलने वाला हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध हो उसे लोग त्याग देते हैं। सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है। इस प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों स्थितियों में महापुरुष एक रूप रहते हैं अर्थात सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु समभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं।
दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। बिना विचार किए कार्य नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान है। निश्चय ही विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति को गुणों की लोभी संपत्तियां अर्थात लक्ष्मी स्वयं वरण करती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन सुभाषित रत्नान का शेष भाग लेकर नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।